अमेरिका की बड़ी क्लाइमेट पॉलिसी यू टर्न, रातों रात नियमों में ढील, तेल कोयले की वापसी के संकेत, ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बढ़ी बेचैनी। क्या ये ग्लोबल एनर्जी ऑर्डर में ऐतिहासिक बदलाव की शुरुआत है? क्या निवेशकों को सेक्टर रोटेशन के लिए तैयार हो जाना चाहिए? सबसे गहन, रणनीतिक और मल्टीलेयर विश्लेषण। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं मार्केट प्लस हब चैनल में। अमेरिका में क्लाइमेट और एनर्जी फ्रेमवर्क से जुड़े कुछ सख्त पर्यावरणीय नियमों को हटाने या नरम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। पहले जिन रेगुलेशंस का मकसद कार्बन उत्सर्जन घटाना, कोयला आधारित प्लांट्स पर नियंत्रण और क्लीन एनर्जी को प्राथमिकता देना था, अब उनमें ढील से पारंपरिक ऊर्जा कंपनियों को राहत मिल सकती है। इसका सीधा असर उत्पादन लागत, लाइसेंसिंग, ड्रिलिंग परमिट और उत्सर्जन मानकों पर पड़ सकता है। इस बदलाव के पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि घरेलू ऊर्जा उत्पादन बढ़ाकर इंपोर्ट निर्भरता घटाई जाए, इंडस्ट्रियल कॉस्ट कम की जाए और महंगाई पर नियंत्रण पाया जाए। यदि तेल और कोयला उत्पादन में वृद्धि होती है तो शॉर्ट टर्म में क्रूड और पावर कीमतों पर दबाव कम हो सकता है। इससे मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट और भारी उद्योगों को लागत राहत मिल सकती है, जो आर्थिक ग्रोथ को सपोर्ट कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ये कदम क्लाइमेट टारगेट्स और नेट जीरो प्रतिबद्धताओं पर सवाल खड़ा करता है। यदि कार्बन कटौती की रफ्तार धीमी पड़ती है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय समझौतों और निवेश धाराओं पर असर पड़ सकता है। कई संस्थागत निवेशक जो ईएसजी थीम पर फोकस करते हैं, वे अपनी रणनीति की समीक्षा कर सकते हैं। इससे ग्रीन फंड्स में फ्लो कम और पारंपरिक ऊर्जा स्टॉक्स में रोटेशन देखने को मिल सकता है। ग्रीन एनर्जी कंपनियों जैसे सोलर, विंड, बैटरी स्टोरेज, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से जुड़ी फर्म्स के लिए ये अनिश्चितता का दौर हो सकता है। यदि टैक्स क्रेडिट, सब्सिडी या रेगुलेटरी सपोर्ट में कटौती होती है तो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, कैपेक्स प्लान और एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी प्रभावित हो सकती है। कई ग्रीन एनर्जी उद्यमियों को डर है कि पॉलिसी अस्थिरता से निवेशकों का भरोसा डगमगा सकता है और वैल्यूएशन पर दबाव आ सकता है। कमोडिटी मार्केट के नज़रिए से देखें तो ये बदलाव क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और कोयला कीमतों में वोलेटिलिटी बढ़ा सकता है। यदि सप्लाई आउटलुक बेहतर होता है तो कीमतों में शॉर्ट टर्म नरमी आ सकती है, लेकिन जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स और ग्लोबल डिमांड ट्रेंड्स भी अहम भूमिका निभाएंगे। भारत जैसे ऊर्जा आयातक देशों के लिए ये अहम है, क्योंकि वैश्विक कीमतों में हर बदलाव सीधे हमारे चालू खाते, महंगाई और रुपए पर असर डालता है। निवेशकों के लिए ये समय सेक्टर रोटेशन, रिस्क मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म ट्रेंड एनालिसिस का है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए वॉलेटिलिटी अवसर ला सकती है, जबकि लॉन्ग टर्म निवेशकों को पॉलिसी की स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा ट्रांजिशन की दिशा पर नजर रखनी होगी। आने वाले महीनों में ये स्पष्ट होगा कि ये स्थायी पॉलिसी शिफ्ट है या बदलते राजनीतिक समीकरणों का परिणाम। ये जानकारी केवल एजुकेशनल उद्देश्य से दी गई है। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। आपकी क्या राय है? क्या पारंपरिक ऊर्जा की दूसरी पारी शुरू हो चुकी है या ग्रीन एनर्जी लंबी रेस की खिलाड़ी बनी रहेगी? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मार्केट प्लस हब को सब्सक्राइब जरूर करें।